नमस्कार दोस्तों। शायद ये विश्वास कर पाना कठिन है, लेकिन भागवत के द्वादश स्कंध में कलयुग के विविध राजवंशों का वर्णन पहले ही कर दिया गया था। क्योंकि जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा था कि अब पृथ्वी पर किसका राज्य होगा, इस पर सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, आगे जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश का आखिरी राजा पुरंजय होगा। उसका एक नाम रिपुंजय भी होगा। बाद में पुरंजय का एक मंत्री होगा जिसका नाम सुनक होगा। वह अपने स्वामी पुरंजय को मारकर अपने बेटे प्रघोत को राजगद्दी पर बिठाएगा। उसके बाद इस भारत खंड में नंद, चंद्रगुप्त, अशोक और भी राजा होंगे। यहीं पर चाणक्य का भी जिक्र आता है। यहाँ पर बताया गया है कि चाणक्य नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर बिठाएंगे। उसके बाद भारत खंड पर 8 यवन, 14 तुर्क और 10 गोरे राजा राज्य करेंगे। यहाँ पर जो यवन राजा का जिक्र किया गया है दोस्तों, यवन का यहाँ पर मतलब होता है यूनान से, जिसका डेमेट्रियस प्रथम ये भारत पर शासन करने वाला पहला यूनानी शासक था। इसका शासनकाल 183 ईसा पूर्व लगभग था। इसने भारत के पंजाब के कुछ हिस्सों को जीतकर सकाल, जो कि आज के समय में सियालकोट के नाम से जाना जाता है, उसे अपनी राजधानी बनाई थी। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे धर्म, सत्य, दया, आयु, बल और याद रखने की शक्ति का नाश होता जाएगा, कम होती जाएगी। परीक्षित, मनुष्य के विचारों के अनुसार ही व्यक्ति और समाज का निर्माण होता है। विचार में अद्भुत शक्ति होती है। व्यक्ति समाज को बदलने में विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ हमारे विचार भी प्रदूषित हो गए हैं। वेदों के हिसाब से उत्तम विचारों की कमी होते जा रही है। श्रेष्ठ और जीवन विषयक विचारों की उपेक्षा हो रही है। वासना और मौज मस्ती के विचारों का प्राधान्य होता जा रहा है। लोग उसी को ही ज्यादा मान्यता दे रहे हैं। विचार वासना के गुलाम हो गए हैं। जब विचार जीविका और विषय वासनाओं पर ही केंद्रित हो जाएं और जीवन विषयक चिंतन का लोप होने लगे, कमी आने लगे, तो समझ लो कि कलयुग की शुरुआत हो गई है। कलयुग में जीवन विषयक ज्ञान की उपेक्षा होती है। केवल जीविका विषयक विचारों को ही प्रधानता दी जाएगी। आज हमारे समाज में यही स्थिति देखने को मिल रही है। आज लोग जीविका विषयक ज्ञान, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन को ही सब कुछ मानते हैं। जीवन विषयक ज्ञान की जो बात करते हैं, उन्हें लोग अव्यवहारिक और मूर्ख समझते हैं। कलयुग की स्थिति का वर्णन करते हुए भागवतकार लिखते हैं, वित्तमेव कलो नूर्ना जन्मचार गुणाद्यः धर्म न्याय व्यवस्थाय कर्ण बलमेव ही। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है कि कलयुग में जिसके पास पैसा होगा, लोग उसी को ऊंचे कुल का मानेंगे, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी, वही धर्म और न्याय की व्यवस्था को अपने अनुकूल करा लेगा, अपने हिसाब से मोड़ लेगा। कलयुग में न्याय व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं करेगा, ऐसा कहा गया है। कलयुग में संतान माता पिता की उपेक्षा करेगी। ये स्थिति आज हमको प्रत्यक्ष में देखने को मिलती है। वृद्ध माता पिता को लोग वृद्धा आश्रम में भेज देंगे और खुद बड़े आलीशान बंगलों में ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे। अपना पेट भर लेना और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ और चतुराई मानी जाएगी। दक्ष कुटुंब भरणम, धर्म सेवन मात्र कीर्ति के लिए ही किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कोई धर्म कर्म के काम करेंगे, यज्ञ वगैरह करेंगे, वो सिर्फ अपने नाम के लिए ही करेंगे, भगवान की भक्ति के लिए नहीं करेंगे। यशो आर्थ धर्म सेवनम। आगे सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, कलयुग के राजा अत्यंत निर्दयी और स्वार्थी हो जाएंगे। वे धन इकट्ठा करने में ही लगे रहेंगे। वे प्रजा पर बहुत ज्यादा कर लगाएंगे। उस समय वर्षा भी कम होगी, सूखा पड़ेगा, लोग पानी के लिए त्राही त्राही करेंगे।
मनुष्य अति विषयी और गृहस्थी में जुटे रहने वाले, भार ढोने वाले वृष बहुत जैसा हो जाएगा, बैलों की तरह होगा जो खाली घर गृहस्थी में जुटा रहेगा। इस स्थिति को दोस्तों हम आज देख सकते हैं। जो आज के हमारे नेतागण हैं, जो शासन को चलाते हैं, वो शासन को तो कम चलाते हैं, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। ऐसा तो आए दिन देखने को मिलता है कि कोई ना कोई पकड़ा जाता है। फिर सुखदेव जी स्त्रियों के बारे में कहते हैं कि स्त्रियों में सील की कमी हो जाएगी, अर्थात सहनशीलता की। उनका रुझान सिर्फ श्रृंगार पे रहेगा, वो सजने संवरने में ही ज्यादा समय लगा देंगी और वे कर्कशा हो जाएंगी, मतलब कि कड़वा बोलने लगेंगी। पति का मान सम्मान नहीं करेंगी। घर में तरुणी का वर्चस्व होगा। यहाँ पर तरुणी का वर्चस्व होगा का मतलब है कि जो घर में जवान स्त्रियां होंगी उन्हीं का ही शासन चलेगा। बूढ़ों को मान सम्मान नहीं मिलेगा। राजन, कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय के हो जाएंगे। वे लालसा और तृष्णा की तरंगों में बहने लगेंगे। यहाँ लालसा और तृष्णा की तरंगों में बहने का मतलब ये है कि लोगों के अंदर ख्वाहिशें बहुत ज्यादा होंगी। जब ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी तो वो एक दूसरे से जलने लगेंगे। व्यापारी अधिक क्षुद्र हो जाएंगे। लोग केवल धन को ही सब कुछ मानने लगेंगे। कौड़ियों और दमड़ियों के लिए लोग आपस में बैर भाव रखने लगेंगे। धन के लिए सगे संबंधियों की भी हत्या करने में लोग नहीं हिचकिचाएंगे। परिवार में माता पिता, सगे संबंधियों के स्थान पर ससुराल पक्ष के लोगों का वर्चस्व ज्यादा रहेगा। उनको मान सम्मान ज्यादा दिया जाएगा। समाज में लूट खसोट, अन्याय, अत्याचारों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। परस्पर प्रेम सद्भाव में कमी आएगी। लोग अत्यधिक स्वार्थी हो जाएंगे, जो कि आज हमें देखने को मिल रहा है। ये सब कुछ। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब कलयुग में धर्म पूरी तरह से लुप्त होने लगेगा और अधर्म का साम्राज्य स्थापित होने को होगा, तब भगवान विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कलयुग के विषय में कलयुग शुरू होने से पहले ही बता दिया था, जो कि आज हमें देखने और सुनने को मिल रहा है। सोचिए वो कितने ज्ञानी और कितने आध्यात्मिक लोग होंगे जिन्होंने भविष्य की घोषणा पहले ही कर दी थी। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।